इन तीन योद्धाओं ने स्वयं हनुमान जी को हराया था। मित्रों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी के बिना ना तो राम है ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। हनुमान जी सेवा, दया और दूसरों की दम तोड़ने की अधिक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी तीन योद्धाओं के आगे हार माननी पड़ी थी। मच्छिंद्रनाथ। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार मच्छिंद्र नाम के एक महान तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब रामेश्वरम आए थे तो भगवान राम द्वारा बनाए गए राम सेतु को देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद वह भगवान राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर के रूप में हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। वे जानते थे मच्छिंद्रनाथ एक महान तपस्वी हैं, फिर भी मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेना चाहते थे। फिर हनुमान जी ने अपनी लीला से चारों ओर बारिश होने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वानर रूपी हनुमान एक पर्वत पर आक्रमण कर गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका मकसद मच्छिंद्रनाथ का ध्यान तोड़ना और उस पर नज़र रखना था। कुछ देर बाद उनकी नज़र उस बंदर पर पड़ी। उन्होंने कहा, हे बंदर, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले आपको रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए थी। यह सुनकर हनुमान ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मेरे पास मंत्र शक्ति है। यह सुनकर वानर ने कहा, श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, परंतु कुछ समय तक उसकी सेवा करने से उसने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ भाग मुझे भी दे दिया है। यदि तुम में इतनी शक्ति है और तुम सिद्ध योगी हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी तपस्या को सार्थक मानूंगा। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद हनुमान जी की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। हनुमान जी की हालत देख उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को माफ करने का अनुरोध किया। इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी। मेघनाथ। दोस्तों, माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे थे और माता सीता की बहुत खोज की, परंतु वो नहीं मिली और वो असफल रहे। तब विभीषण ने उन्हें देवी सीता के बारे में बताया। तभी पवन पुत्र अशोक वाटिका में पहुंचे और देवी सीता को भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। और उसके बाद हनुमान जी को भूख लगी तो वो अशोक वाटिका के फल तोड़कर खाने लगे। इतने बड़े वानर को देख पहरेदारों ने इसकी सूचना रावण को दी थी। रावण ने अपने पुत्र अक्षय को बजरंगबली को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे मार डाला। तभी मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ने आया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण राम भक्त को तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन ब्रह्मा का अस्त्र होने के कारण हनुमान जी स्वयं उसके बंधन में बंध गए थे। लवकुश। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जंगल में जाने के लिए छोड़ दिया और उस पर चुनौती पत्र लिखा कि जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम की विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा। जब यह घोड़ा जंगल में पहुंचा तो लवकुश ने इसे देखा और इसके माथे पर लिखी चुनौती भी पढ़ ली। क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और श्री राम को युद्ध का आह्वान किया। उस समय घोड़े की रक्षा के लिए श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रु सेना के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन लव और कुश ने शत्रु से युद्ध किया और हरा दिया और घोड़े को अपने पास ही रख लिया। शत्रु के परास्त होने के बाद राम अपने भाई लक्ष्मण को सेना सहित भेजते हैं, लेकिन लवकुश के साथ युद्ध में लक्ष्मण भी हार गए जाते हैं। इसके बाद घोड़े को छुड़ाने के लिए श्री राम जी ने भरत, सुग्रीव और हनुमान जी को भेजा। वहां भी भरत और सुग्रीव लवकुश के बाणों से घायल होकर गिर जाते हैं। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि लवकुश श्री राम के ही पुत्र हैं। और जब हनुमान जी ने लव और कुश को पराक्रम करते देखा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि आखिर ये दोनों छोटी बातें करने वाले ये नन्हे बच्चे इतने शक्तिशाली हैं
तो यह किसके पुत्र हो सकते हैं। फिर अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, यदि उन्होंने सच्चे मन से श्री राम की भक्ति की है तो उन्हें इन दोनों बच्चों के माता पिता के रूप में देखा जाए। इतना कहते ही श्री राम और माता सीता की तस्वीर प्रकट हो जाती है और फिर इस प्रकार लवकुश के माता पिता के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही हनुमान जी को पता चलता है और उनसे प्रेम पूर्वक घोड़ा वापस देने को कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद लवकुश ने हनुमान जी पर भी हमला किया, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनकी भुजाएं बंधी हुई थीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।